नमस्कार एंड वेलकम बैक। घर में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो कि हमें लगता है कि कोई भी काम का नहीं है, बेकार की सामान है, इसे फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो वही बेकार की सामान आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगने लगेगा। और हम नॉर्मली यही तो चाहते हैं कि पैसे भी खर्च ना हो और घर भी ऑर्गेनाइज रहे, मेस फ्री रहे। तो चलिए आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कुछ यूज़फुल ऑर्गेनाइजेशन हैक्स, जिसे फॉलो करने के लिए पैसा और मेहनत दोनों की ही कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नमस्ते, मैं हूं अमृता, वेलकम टू हैप्पी होम मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनिंग, DIY एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी नया अपलोड सब मिस ना करे। तो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। जिस डस्टबिन में हम लोग सूखा कचरा डालते हैं, उस डस्टबिन में प्लास्टिक डस्ट बैग यूज करना आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। सूखे कचरे के लिए प्लास्टिक बैग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ भी स्पिलेज नहीं होता है। प्लास्टिक डस्ट बैग के बदले यू कैन यूज न्यूज़पेपर, जो कि नेक्स्ट डे ही यूजलेस हो जाता है। न्यूज़पेपर के जो ब्रॉड एज है उसे हम ग्लू से अटैच कर देंगे, और जो दो स्मॉल साइड्स है उसमें से एक साइड में हम ग्लू लगाएंगे और दूसरा जो साइड है उसे हम ओपन छोड़ेंगे। तो इस तरीके से एक पेपर बैग रेडी हो जाएगा। अभी ये पेपर बैग डस्टबिन में सही तरीके से प्लेस करें और लीड लगा दें। न्यूज़पेपर एक लाइलिन की तरह काम करेगा। जब डस्टबिन फुल हो जाए तो डस्ट बैग की तरह न्यूज़पेपर बैग को भी कचरे के साथ फेंक दे और न्यू पेपर बैग प्लेस कर दे। जीरो कॉस्ट में आपका इको फ्रेंडली डस्ट बैग रेडी हो जाएगा। हम सभी के पास शिफॉन या फिर सिल्क की साड़ीज होती है। ये सब साड़ीज बहुत ही ब्यूटीफुल एंड कंफर्टेबल है। इस टाइप के साड़ीज की सब कुछ अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इसे हैंगर से हैंग करना चाहते हैं। शिफॉन या फिर सिल्क की साड़ीज बहुत ही स्लिपरी टाइप की होती है और हैंगर में ठीक से हैंग नहीं हो पाती, बार बार खिसकते रहते हैं और फोल्ड भी खराब हो जाती है और इजीली गिर भी जाती हैं। तो इसलिए इस टाइप के साड़ीज के लिए वी नॉर्मली यूज साड़ी हैंगर, जो कि काफ़ी प्राइसी है। लेकिन अगर आपके पास साड़ी हैंगर नहीं है और आप खरीदना भी नहीं चाहते हो, देन यू कैन यूज दिस ट्रिक। सबसे पहले साड़ी को नीटली फोल्ड कर ले, देन हैंगर पे सेट कर ले। अभी दो पेपर बाइंडिंग क्लिप लीजिए और उसके हेल्प से हैंगर के साथ साड़ी को अटैच कर दे। बस अभी आपकी साड़ी कभी भी हैंगर से स्लिप नहीं होगी और प्राइसी साड़ी हैंगर खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं है। बार बार यूज होते होते टॉवल्स की जो सॉफ्टनेस है वो चले जाते हैं और हम और उसे यूज नहीं कर सकते। मेरे पास जो इस टाइप के पुराने बाथ टॉवल्स है उसे मैं सब्जी सुखाने के लिए यूज करती हूँ। मेरी संडे रिसर्च रूटीन में मैं आपके साथ शेयर की थी कि मैं एक वीक के लिए वेजिटेबल शॉपिंग करती हूँ और संडे वो दिन है। मार्केट से सब्जियाँ आते ही उसे सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ और ड्राई होने के बाद ही मैं उसे स्टोर करती हूँ। तो सब्जियां ड्राई करने के लिए छोटा छोटा किचन टॉवल यूज करने के बदले पुराने बाथ टॉवल यूज कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर उसे बिछा दे और सभी सब्जियां एक साथ ड्राई होने के लिए छोड़ दे। सभी वेजिटेबल बहुत ही इजीली ड्राई हो जाएगा। मेरी पुरानी वीडियोस में इस वुडन स्टोरेज को तो आपने जरूर नोटिस किया होगा। ये फर्नीचर बहुत ही पुराना है और खराब भी हो रहा था, तो हम इसे रिप्लेस कर दिया। अभी मेरा जो नया वुडन स्टोरेज है वो पुराना स्टोरेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा लंबा है और लेंथ ज़्यादा होने के कारण मैं एक प्रॉब्लम फेस करना स्टार्ट किया। इस तरह के स्टोरेज के ऊपर तो थोड़ा बहुत रैंडम सामान, कुछ डेकोरेटिव चीज़ें रहता ही है। पुराना जो मेरा स्टोरेज था उसके ऊपर ये सब सामान रखने के लिए मैं एक फोल्डिंग रैक यूज़ करती थी।
लेकिन नया स्टोरेज के ऊपर अगर मैं इसे यूज़ करना चाहती तो कुछ भी रखने से टीवी का ये स्पीकर कवर हो रहा था और टीवी देखना भी मुश्किल हो रहा था। और मैं अगर ये सब सामान चेस्ट ऑफ ड्रॉअर के ऊपर ऐसे ही रख देती हूँ तो एक तो बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो रहा था और उसके साथ साथ ये जो सेट टॉप बॉक्स है वो भी ठीक से रिमोट सिग्नल रिसीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसके आगे कुछ ना कुछ चीज़ें हम रख देते थे और सेट टॉप बॉक्स ब्लॉक हो रहा था। तो सेट टॉप बॉक्स को मुझे तो एक हाइट देना ही था, तो इसके लिए नया रैक ना खरीद के मैंने लगाया एक जुगाड़। मेरे पास ये वुडन पीस था, इसे पहले मैं किसी दूसरे जगह पे यूज़ करती थी, इसलिए डेकोरेटिव पेपर से रैप किया हुआ है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी। और मेरे पास इस तरह के हार्ड कार्डबोर्ड पीस था जो कि किसी फर्नीचर के साथ एज अ प्रोटेक्टर आया था, तो मैं इसे भी एज अ लेग यूज़ करूँगी। अगर आपके पास हार्ड कार्डबोर्ड नहीं है तो आप 2-3 कार्डबोर्ड पीस एक साथ ग्लू से अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सब कुछ वुडन रैपिंग पेपर से हम रैप कर लेंगे। अभी सब कुछ ग्लू की हेल्प से इस तरह से अटैच कर देंगे, बस एक DIY रैक रेडी हो जाएगा। अभी इसके ऊपर मैं सेट टॉप बॉक्स रख दूंगी और उसके ऊपर थोड़ा बहुत डेकोरेटिव चीजें रख देंगे, एक डेकोरेटिव वाज भी रख देंगे। अभी कुछ भी ब्लॉक नहीं होगा, वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज हो जाएगा और स्पेस भी वेस्ट नहीं होगा। कैप्सिकम की सीड अलग करने में अगर मुश्किल होता है देन यूज दिस ट्रिक। कैप्सिकम की जो स्टॉक है उसे नाइफ की हेल्प से इस तरह से अलग कर ले, सभी सीड एक साथ अलग हो जाएगा। अभी उसे कट के ओपन कर ले, देन अंदर जो भी बचा कुचा सीड से उसे क्लीन कर ले, बस सभी सीड मिनटों में क्लीन हो जाएगा। बाथरूम में टॉयलेटरीज रखने के लिए हम कभी कभी इस टाइप के रैक्स यूज कर लेते हैं, लेकिन इस रैक का प्रॉब्लम यही है कि इस रैक की जो शेल्फ्स है वो इवन नहीं है, रॉड्स लगा हुआ है, तो उसमें कुछ भी रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है, यूज अ प्लास्टिक बास्केट। बास्केट की जो साइज है वो अपना सामान के हिसाब से चूज करना है। सामान के हिसाब से बास्केट जितना छोटा होगा सामान उतना ही कॉम्पैक्ट तरीके से रहेगा। कुछ भी सामान एक्सेस करना और वापस रखना बहुत ही इजी है। बास्केट शेक करने से भी कुछ भी नहीं गिरेगा, लेकिन बास्केट के साइज सही चूज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो चीजें गिरते रहेंगे। बनाना बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, लेकिन मार्केट से लाने के बाद उसे स्टोर करना ही डिफिकल्ट है। बनाना बहुत ही जल्द खराब हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बनाना इथिलीन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि तेजी से उसे पका देता है। तो बनाना ज़्यादा दिन तक अच्छा रखने के लिए ये जो स्टॉक पोर्शन है ना, उसे कट करके सभी बनाना अलग कर ले। देन एल्युमिनियम फॉइल के हेल्प से सभी बनाना स्टॉक रैप कर दे। इस तरह स्टोर करने से अब बनाना थोड़ा और ज्यादा दिन अच्छा रख पाएंगे। स्प्रे सैनिटाइजर्स या फिर रूम फ्रेशनर्स की बोतल जब खत्म हो जाता है तो बोतल की जो कैप है उसे फेंकना मत, आप उसे एज अ ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। उसमें बच्चों के एक्स्ट्रा इरेजर और शार्पनर स्टोर करके रखा जा सकता है। रबर बैंड स्टोर किया जा सकता है, सेफ्टी पिन स्टोर किया जा सकता है, नॉर्मल जो बॉबी पिन्स टिक टैक क्लिप्स होता है वो भी आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर में आप आपका हेयर टाई भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपके पास जो लिप क्रेयॉन्स, जो लिक्विड लिपस्टिक्स है उसे भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर है लेकिन बहुत ही यूजफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है then please give it a big thumbs up and don't forget to comment and share. I will see the new video next Sunday. Till then, take care. Lots of love from Happy Homemaking. Bye bye.